हमारा अगला टॉपिक है सेविंग डेटा फ्रेम्स। सपोज आपने कोई डेटा फ्रेम रीड करा, जैसे हमने टाइटैनिक वाला डेटा सेट किया था, उसमें हमने कॉलम के नाम वगैरह चेंज किए और जो भी हमने ऑपरेशंस करने थे हमने कर दिए चेंजेस वगैरह। अब हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल से हमने चेंज कर दिया है। अब उसको आपको सेव करना है अपने लोकल स्टोरेज में। तो आप कैसे करेंगे? और आपको उसी फॉर्मेट में नहीं करना सीएसवी में, आपको एक्सेल में करना है या नमपाई में करना है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो पहले देख लेते हैं सीएसवी में कैसे करना है। सपोज पहले मैं उसी डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। अब इसमें हमने चेंजेस कर दिए, सपोज कुछ भी चेंज कर दिया आपने। ठीक है, और आप मेरे को इसको सेव करना है वापस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या कमांड है? तो उसके लिए कमांड है हमारे पास, जो भी डेटा फ्रेम का नाम है, हमारे केस में डीएफ है, डॉट टू सीएसवी। ये सीएसवी फॉर्मेट में डेटा को सेव करेगा। उसके आपको उसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा कि आप इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। सपोज मैं लिखता हूँ न्यू डेटा डॉट सी एस वी, कि मेरी नई फाइल का नाम न्यू डेटा डॉट सी एस वी हो। एक हमारे पास ऑलरेडी ओरिजिनल डेटा क्या है, डेटा डॉट सी एस वी, और जो नई फाइल होगी न्यू डेटा डॉट सी एस वी। और एक अगली चीज रखना हमेशा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। ये मस्ट है, इसे हमेशा रखना इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स का। ठीक है, वरना क्या करेगा अगर आप इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स नहीं करोगे, तो ये क्या करेगा, एक जब भी आप नई फाइल को बनाओगे, ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर आईडी से शुरू हो रहा है ना कॉलम्स, ये क्या करेगा यहाँ पे एक और, इससे पहले एक और कॉलम क्रिएट कर देगा इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग का एक अपना खुद का कॉलम बना देगा ये। उसको ना हो ऐसा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स रखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। रन हो गया। चेंजेस कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे एक नई फाइल आ गई न्यू डेटा डॉट सी एस वी। और न्यू डेटा डॉट सी एस वी के अंदर भी वही कंटेंट है जो डेटा डॉट सी एस वी में है। ये देखो, सेम वही चीज़ है जो डेटा डॉट सी एस वी में पढ़ी थी हमने। बट सपोज आपको सी एस वी फॉर्मेट में नहीं करना, आपको इसे एक्सेल फाइल के उसमें क्रिएट करना है, एक्सेल फाइल में सेव करना है आपको इसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी एफ डॉट टू एक्सेल। एक्सेल में क्या पास करोगे आप, पहले वही सेम दो पैरामीटर डालेंगे, न्यू डेटा डॉट, एक्सेल में क्या फॉर्मेट होता है आपका, जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, एक्स एल एस एक्स। एक्सेल शीट का यही होता है फॉर्मेट हमारा, मतलब एक्सटेंशन। वापस वही इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो एक और नई फाइल आ गई, न्यू डेटा डॉट एक्सेल एस एक्स। ये एक आपकी एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। ठीक है, सेम आपको अगर इस डेटा फ्रेम को नमपाई के एक एरे में क्रिएट करना है, आपको नमपाई एरे में चाहिए आपको डेटा। मशीन लर्निंग में बहुत यूज होता है कि आपको अपना डेटा नमपाई में चाहिए। डेटा फ्रेम रीड नहीं कर सकते ना मॉडल्स, तो उसके लिए क्या करेंगे। सपोज मैं इसे एक एरे नाम के उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, ए आर आर के अंदर, और मैं लिखूंगा डी एफ डॉट टू नमपाई, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होते। ठीक है, रन करा, और ए आर आर को मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखो, एरे के अंदर आ गई आपकी सारी, सारा डेटा एरे के अंदर आ गया। ठीक है, एरे में कर दिया उसने डेटा को स्टोर। आपका हर इंडिविजुअल जो रो है वो एक एरे के अंदर है अब। एरे का हम शेप भी पता कर सकते हैं। हमारे एरे का शेप ये है, 891 रोज है, 12 कॉलम, जो कि डेटा फ्रेम का भी था हमारा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रीडिंग डेटा फ्रेम अदर देन सीएसवी फॉर्मेट। हमने सीएसवी फॉर्मेट में तो देख लिया, पी डॉट रीड सी एस वी करके। बट सपोज इस बार डेटा हमारा एक्सेल में आ रखा है, या कुछ भी अलग सा डेटा फॉर्मेट में जेसन में आ रखा है। जेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाइथन के मॉड्यूल में जेसन में आ रखा है आपका, जरूर थोड़ा ना कि हर बार सीएसवी में ही आएगा। तब आप कैसे रीड करोगे डेटा को?
तो अगर आपका आ रखा है एक्सेल में, तो आप क्या करोगे, df इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल, सिंपल से ये डालोगे और इसके अंदर आप पास करोगे डेटा डॉट एक्सेल एसएक्स, जो भी नाम है हमारे पास फाइल का, वो फाइल जैसे पी डॉट रीड सीएसवी में कर रहे थे ना, सेम वैसी होगा, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आप डीएफ डॉट हेड कर देना। अभी मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है नहीं, तो एरर आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फाइल ही नहीं है हमारे पास, बट ये काम ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो एक्सेल को रीड करने के लिए आप ये करोगे। सेम जेसन के लिए क्या करेंगे, जेसन के लिए पीडी डॉट रीड जेसन करोगे। जेसन के लिए करेंगे पीडी डॉट रीड जेसन। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, डेटा डॉट जेसन करके। ठीक है, इसको रीड करेंगे हम और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। और इसको एडिट हम डायरेक्ट वीएस कोड से ही करेंगे। ठीक है, तो अब डेटा डॉट जेसन में हम सपोज ऐसे में आता है जेसन में डेटा ना, इसमें हम डालते हैं, सपोज हम पे है आईडीज, उसके बाद हम पे है नेम, उसके बाद हम पे है एज 24। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसे रीड करते हैं। सपोज डीएफ के अंदर रीड करूंगा मैं, पीडी डॉट रीड जेसन। हमारे फाइल का नाम क्या था, डेटा डॉट जेसन। अब मैं डीएफ डॉट हेड प्रिंट करूंगा उसका, आ गया। तो जेसन फाइल को आप ऐसे रीड कर सकते हो, आईडी नेम एज जो कि हमने बनाया था, आईडी नेम एज 3 कॉलम बना दिया उसने, उसके बाद उनके अंदर वैल्यूज डाल दी। ठीक है, अगला जो मेन टॉपिक है हमारा, डेटा फ्रेम्स को शॉर्ट करना। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी आप डेटा को शॉर्ट करना चाहते हो। तो अगला टॉपिक होगा हमारा डेटा शॉर्टिंग, डेटा फ्रेम शॉर्टिंग। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं खुद का। सपोज यहाँ हम डालते हैं नेम, कुछ स्टूडेंट्स के नेम होंगे यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है। सपोज हमारे पास उसके मैथ के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 नाम हो गए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलन डल गया। उसके बाद हमारे पास उसके इंग्लिश के मार्क्स हो गए, और सेम हमारे पास उसके साइंस के मार्क्स हो गए। आप देखेंगे कैसे काम कैसे कर रहा है ये। तो ये हमारे पास, इसको एक डेटा फ्रेम के अंदर बंद करते हैं।
ये हमारा कुछ डेटा है आपको, ठीक है? नेम, मैथ के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स। सपोज़ मुझे इस डेटा को आपको शॉर्ट करना है, मैथ्स के मार्क्स पे शॉर्ट करना है मुझे कि जिसके सबसे ज़्यादा हो, जिसके सबसे कम हो वो सबसे ऊपर आए, जिसके सबसे ज़्यादा हो सबसे नीचे आए, ठीक है? तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैथ मार्क्स में हमें शॉर्ट करना है, ओके? तो मैं एक नया डेटा फ्रेम को क्रिएट करता हूँ ऐसे सॉर्टेड डीएफ करके, क्योंकि ओरिजिनल में हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज। इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे आप, बाय। किससे शॉर्टिंग करनी है आपको? मैथ वाले कॉलम से करनी है ना, तो मैथ कॉलम का नाम डाल दोगे आप इसमें। और अब हम इस सॉर्टेड डीएफ को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ देखो, जिसके मैथ में सबसे कम थे वो सबसे टॉप पे चले गया, ठीक है? राघव सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद सेकंड सेकंड लोएस्ट, फिर सबसे हाईएस्ट वाला कहाँ है? नीचे, सोहन। लेकिन इंग्लिश और साइंस के मार्क्स पे शॉर्ट नहीं हुआ, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स पे शॉर्टिंग की गई है ना? तो ऐसे काम करता है ये। आप मल्टीपल कॉलम्स के नाम पे भी शॉर्टिंग कर सकते हो। मल्टीपल कॉलम्स में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है ये। वो कैसे करता है अभी देखते हैं। बट सपोज आपको असेंडिंग में नहीं चाहिए, तब क्या करोगे? मतलब जरूर थोड़ा ना है कि असेंडिंग में ही चाहिए आपको। आपको चाहिए कि जिसके ज़्यादा मार्क्स है मैथ्स में वो टॉप पे आए। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर है असेंडिंग करके, इसको आप कर दोगे फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, ठीक है? तो इसको फॉल्स कर दोगे आप, तो अब देखो सोहन टॉप पे आ गया जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है? ये उस हिसाब से इसने शॉर्टिंग कर दिया अब। बट अब हमें मल्टीपल कॉलम्स में शॉर्टिंग करनी है। मल्टीपल कॉलम्स में शॉर्टिंग काम कैसे करेगी उसे देखते हैं पहले। सपोज यहाँ पे मेरे पे एक डेटा फ्रेम है, यहाँ पे इसमें देखते हैं हम, यहीं पे देख लेते हैं। ये नेम सेम वही ले लेते हैं हम, मैथ, साइंस, दो ही कॉलम लेते हैं, ठीक है? सपोज अभी हमने इंक्रीजिंग शॉर्टिंग पढ़ी ना, इंक्रीजिंग शॉर्टिंग ही कर रहे हैं हम, इंक्रीजिंग कर रहे हैं, ठीक है? बट अब हम क्या कर रहे हैं, दो कॉलम से कर रहे हैं शॉर्टिंग। पहला प्रायोरिटी होगी हमारे कॉलम की मैथ, दूसरी होगी हमारी साइंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अभी दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। पहले देख लेते हैं काम कैसे कर रहा है, ठीक है? मैथ और साइंस में तो जो पहले उस पर डालोगे ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, साइंस आपकी सेकंड प्रायोरिटी, और ऐसे अगर आप और भी डालोगे कॉलम्स तो आपकी थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है? प्रायोरिटीज का खेल है इसमें पूरा। अब ये काम कैसे करेगा, तो वापस हम ये वही बनाते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आएगा वो क्या आएगा, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स के नाम पे शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो मैथ्स में सबसे कम किसके हैं? मैथ्स में सबसे कम किसके हैं? 55 मार्क्स हैं सबसे कम। बट हमने एक चीज देखी कि 55 दो लोगों के आ रखे हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड प्रायोरिटी काम कर रही है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फेल हो गई क्योंकि मैथ्स में दोनों सेम है। अब हम किसको लेंगे? साइंस को। साइंस में किसके कम है अब? 46। तो ये सोहन को पहले दे देगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े में शॉर्टिंग कर रहे हैं ना। तो सोहन 55 46। अब आएगा राघव, राघव 55
62। जब आपकी पहली प्रायोरिटी फेल कर जाए, यानी दो के सेम वैल्यूज हो जाएं, दोनों कॉलम में आपकी सेम वैल्यू रह जाए, ठीक है, कि मतलब आपकी मैथ्स वाली प्रायोरिटी फेल हो गई, क्योंकि दोनों ही सेम थी, आपके मार्क्स 55-55 थे, तो फिर ये सेकंड कॉलम चेक करेगा। अगर सेकंड कॉलम में भी दोनों सेम हो जाते हैं, तब वो थर्ड कॉलम को चेक करता है। ऐसे ही करके आगे आगे बढ़ता रहता है। और उसके बाद तो इजी है आपके पास। उसके बाद क्या है, सेकंड मैथ्स में किसके 76, 76 किसी और के तो है नहीं, ठीक है, और आखिर क्या वन बचा हम पे, राउंड 88, 66, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। ऐसे काम कर रही है मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग आपकी। अब इसको देख लेते हैं इन प्रैक्टिकल कैसे काम कर रहा है। तो हम इसे डालेंगे सॉर्टेड डीएफ में स्टोर करेंगे, और डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, वापस दो ही पैरामीटर आप पे, बाय और असेंडिंग। तो बाय में आप इस बार लिस्ट पास करोगे, क्योंकि इस बार आप मल्टीपल कॉलम से कर रहे हो ना शॉर्टिंग, तो आपको लिस्ट में पास करने हैं सारे कॉलम। तो मैथ, और अगला मैं करना चाहता हूँ साइंस पे, ठीक है। और वैसे ही आप असेंडिंग के लिए भी एक लिस्ट पास करोगे, कि पहले वाले असेंडिंग में आपको कैसे चाहिए वैल्यू, ट्रू से चाहिए, ट्रू करोगे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से, और अगली वाले में मुझे फॉल्स से चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो ये मैथ वाली होगी, इसमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेगा, बट जो साइंस वाली होगी उसमें क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने मैथ को क्या दिया है, ट्रू, और साइंस को क्या दिया हमने, फॉल्स। फॉल्स मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा। और फिर आप इसे सॉर्टेड डीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, आ गया। इसमें हमारे पास कोई दो सेम वैल्यू नहीं थी मैथ्स के अंदर, तो साइंस वाले कॉलम का यूज ही नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स वाले कॉलम में हमारे पास कोई दो वैल्यू सेम है ही नहीं। साइंस वाले कॉलम कब एक्टिवेट होगा, जब आपका मैथ्स में कोई दो वैल्यू सेम हो जाए, तब जाके साइंस वाले कॉलम का कुछ काम आएगा, साइंस वाले पैरामीटर का। ओके, तो यही है आपका शॉर्टिंग में पूरा। अब हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स को कुछ फिल्टर करने के मेथड्स हमारे पास। पहला है हमारे पास मेथड, वो है df डॉट इज इन, df डॉट इज इन मेथड। ये कैसे काम करेगा, सपोज मैं एक डेटा क्रिएट करता हूँ यहाँ, ताकि ये समझने में ईजी हो हम पे। कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं, नेम वाला कॉलम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज का एक कॉलम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं डिपार्टमेंट करके एक कॉलम। सपोज ये एचआर डिपार्टमेंट में है, ये फाइनेंस में है, ये एचआर में है, एक आईटी में है, और एक और फाइनेंस में है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। इसको हम डेटा फ्रेम में क्रिएट करेंगे। ये आ गया आपका डेटा, नेम एज डिपार्टमेंट। अब ये इज इन कैसे काम करेगा इसमें, इज इन का क्या है हमारा, फिल्टर करना डेटा। फिल्टर यानी आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए अपने डेटा से, ठीक है। तो हम एक नया डीएफ क्रिएट कर रहे हैं सपोज, क्योंकि हम ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं करना चाहते, फिल्टर डीएफ करके बना रहे हैं एक। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम,
हम फ़िल्टरिंग किस उस पे कर रहे हैं? सपोज़ हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के बेसिस पे फ़िल्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है? मतलब मेरे को चाहिए बस एचआर और आईटी वाले ही बंदे चाहिए, फाइनेंस वालों को हटा दो। मतलब मेरे को जो नया डेटा फ्रेम मिले, उसमें सिर्फ़ एचआर के बंदे हों और फाइनेंस के बंदे हों, आईटी वालों को हटा दो। मतलब ये सोहेल हट जाएगा इसमें से, ठीक है? तो वो कैसे होगा? जिस डेटा फ्रेम में आपको काम करना है डीएफ, अब डीएफ के अंदर आप ब्रैकेट करके मतलब जा रहे हो कि डीएफ के अंदर आपको कौन सा कॉलम चाहिए, वापस डीएफ और डिपार्टमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट उसका डालोगे डॉट इज इन, इज इन के बाद आप इसके अंदर एक लिस्ट पास करोगे। ध्यान से देखना ब्रैकेट कैसे लग रहे हैं ये। इज इन ये जो स्क्वायर सॉरी राउंड ब्रैकेट्स हैं, इज इन के ब्रैकेट हैं, उसके अंदर आप एक लिस्ट पास करोगे। लिस्ट में क्या पास करोगे? जो जो आपको वैल्यूज चाहिए। हमें क्या चाहिए? एचआर चाहिए और फाइनेंस चाहिए। मेरे को आईटी नहीं चाहिए ना। इसको रन करते हैं और फिल्टर डीएफ को प्रिंट करते हैं। यहाँ देखना आईटी हट गया इसमें से। सेम मेरे को अगर फाइनेंस नहीं चाहिए, मुझे आईटी चाहिए, फाइनेंस हटा दो। ये देखो अब फाइनेंस हट गया। तो ऐसे आप फ़िल्टरिंग कर सकते हो कुछ स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ पे, कि आपको जो डेटा फ्रेम मिले उसमें ये वाली वैल्यूज़ ना हो, ठीक है? इज़ इन मेथड से आप कर सकते हो। ओके, सो हमारा जो अगला मेथड होगा वो है df.where। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया पहले से ही। तो ये आपका डेटा फ्रेम है। ABC वैल्यूज़ हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। ए में 1 टू 5, बी में 10 टू 50, सी में 100 टू 500। ये काम कैसे कर रहा है? जैसे आपने अभी df.isin में पढ़ा, उसमें क्या कर रहा था? अ, जो आपने स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे रहे थे, उसके बेसिस पे क्या कर रहा था? नया डेटा फ्रेम बना दे रहा था। और जो आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे, जैसे पिछले मैंने दिया था ना कि एचआर और आईटी आए, तो उसने फाइनेंस वालों को हटा दिया था। ऐसे ही किया था उसने काम। बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि एचआर आईटी वाले तो रहे और मैं फाइनेंस वालों की जगह कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करना चाहता हूँ, कि कुछ वैल्यूज़ से रिप्लेस हो जाए वो चीज़, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं। तो पहले मैं न्यू डीएफ बना लेता हूँ ताकि मैं ओरिजिनल में कुछ चेंजेस ना करूँ। यहाँ लिखेंगे डीएफ डॉट वेयर डीएफ और जिस कॉलम के साथ मुझे काम करना है, बी के साथ काम करना है। मैं क्या चाहता हूँ? बी में जहाँ पे भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 वैल्यू हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 30, यानी ये वाले लास्ट के 3 रोज़ 30, 40, 50 बी में, है ना? यहाँ पे जहाँ पे भी 3 रोज़ ये सब हो, वहाँ पे तो जो है ओरिजिनल वैल्यूज़ वो आ जाएँ, ठीक है? और जहाँ पे ना हो, आप कॉलम कॉमा से एक सेपरेट करके डालोगे यहाँ पे वैल्यू, वो किस चीज़ से रिप्लेस हो जाए? 0 से रिप्लेस हो जाए। कॉ ये जो 0 डालोगे वो रिप्लेस करने के लिए है। अब इसको न्यू डीएफ को देखते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। तो इसने क्या किया यहाँ देखो, जहाँ पे डीएफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 था, यानी ये लास्ट के 3 रो 30, 40, 50, ये तो एग्जैक्टली उसने दे दी जैसे थी। और जहाँ पे नहीं था, जहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही थी, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही थी, वहाँ पे क्या किया उसने? 0 पुट कर दिए सारे। 0, 0, 0, कुछ भी आप और भी वैल्यू डाल सकते हो। मैंने 0 डाला एग्जांपल के लिए। वहाँ पे आप कुछ और भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप कोई फंक्शन लगा सकते हो कि कुछ फंक्शन लग जाए। यहाँ पे नॉर्मल रखने के लिए कि वेयर काम कैसे कर रहा है। 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है? तो ऐसे भी काम कर सकता है ये। तो वेयर ये है कि रिप्लेस भी करता है। फिल्टर क्या करता है? बस जो आपने सिलेक्टेड वैल्यूज दिए हैं उनके बेसिस पे नया डेटा फ्रेम बना देता है। वेयर क्या करता है? अगर आपके सिलेक्टेड वैल्यूज वाला पार्ट तो रहेगा ही, बट जो सिलेक्टेड वैल्यूज वाला नहीं है उसको आप किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हो। सो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रेम्स। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रेम्स, लाइक अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन लगाना है अपने डेटा फ्रेम के ऊपर, आपने इसको देखा होगा np डॉट ट्रांसफॉर्म, नंपाई में भी एक
फंक्शन है np डॉट ट्रांसफॉर्म करके। काम इसका सेम है, डिट्टो सेम काम है, बट वो है कि numpy एरेज पे लगता है, यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डेटा फ्रेम्स पे लगा रहे हैं, बट जो वर्क है दोनों का वो सेम है। तो ये हम पुराना वाला डीएफ ही ले रहे हैं। सपोज मुझे क्या करना है, नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, और इस नए डेटा फ्रेम में मुझे सबकी वैल्यूज को इंटू टू कर देना है। तो df डॉट ट्रांसफॉर्म, और मैं इसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन पास कर रहा हूँ। ये क्या करे, x इंटू टू। लैम्डा फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पाइथन के मॉड्यूल में। ये देखो इसने क्या किया, सबकी वैल्यूज को इंटू टू कर दिया। 1 2 बन गया आपका, 10 20 बन गया, 100 200 बन गया, एंड सो ऑन। ठीक है, बट ये तो इसने पूरा डेटा फ्रेम पे लगा दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली ए पे कुछ और फंक्शन लगाना है, बी पे कुछ और लगाना है, सी पे कुछ और लगाना है। तब क्या करेंगे हम, अगर मुझे स्पेसिफिक फंक्शन लगाने हैं सब पे, तब हम करेंगे यहाँ पे, आप इसके अंदर एक लिस्ट पास करोगे। लिस्ट में आप डालोगे पहले ए पे आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, और यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिख दोगे कि मुझे चाहिए ए पे सब पे वो वैल्यू 1 प्लस कर दे। मतलब 1 है तो आपका 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए। और मैं चाहता हूँ बी पे क्या करे वो, यहाँ पे है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, इंटू टू कर दे सबको। 10 है तो 20 हो जाए, 20 है तो 40 हो जाए, 30 है तो 60 हो जाए। एंड सेम मैं चाहता हूँ सी पे क्या करे वो, सी पे क्या करे, स्क्वायर कर दे, एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर कर दे उसका। अब रन करते हैं, ये देखो 1 पे हमने क्या किया था, +1। तो 2 3 4 5 6 सब पे उसने +1 कर दिया, ए के सारे वैल्यूज पे। बी पे हमने क्या करा था, इंटू टू, तो 10 को 20 कर दिया, एंड सो ऑन। सी पे हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग, तो 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर। सी, तो ये ऐसे काम करता है आपका ट्रांसफॉर्म, जो आपको अलग अलग फंक्शन अलग अलग कॉलम्स पे लगाने हो, या आपको एक फंक्शन पूरे डेटा फ्रेम पे भी लगाना हो। दोनों तरीके से काम करा जा सकता है इसमें। अब है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हमने नल वैल्यूज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पांडास में। हम नल वैल्यूज चेक कैसे करते हैं या उन्हें ड्रॉप कैसे करते हैं, बट हमने चेक करने का देख लिया, ड्रॉप करने का भी देख लिया। बट नल वैल्यूज में एक चीज होती है कि जरूरी नहीं आपको हर बार नल वैल्यूज को हटाना है। कई बार हम उसे किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं नल वैल्यूज को, जो कि हम देखेंगे कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे आगे फीचर इंजीनियरिंग वाले मॉड्यूल में जाएंगे जब हम। ठीक है, बट अभी के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम उसे कुछ वैल्यू से फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे हम numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नल वैल्यूज को भरना है ना। इक्वल टू, सपोज मुझ पे ए कॉलम है यहाँ पे, 1 कॉमा np डॉट नैन 2, सॉरी 3 कॉमा np डॉट नैन 5। ये जो np डॉट नैन है ना, ये आपकी नल वैल्यूज हैं। आप नल वैल्यूज खुद से भी क्रिएट कर सकते हो np डॉट नैन करके, इसलिए मैंने numpy को इंपोर्ट किया था यहाँ पे। बी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम np डॉट नैन लिख देते हैं 20। इतना ही रखते हैं डेटा अपना, स्मॉल डेटा रखते हैं, डीएफ में से क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, इसमें आप देख रहे हो नैन करके वैल्यूज है, नैन यानी नल वैल्यूज आपकी, जो आपको फिल करनी है इस बार। अब तक तो हम क्या करते थे, ड्रॉप कर देते थे, बट अगर यहाँ पे हम नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देंगे तो हमारा तो डेटा फ्रेम ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि हर रो में एक नल वैल्यू है ना, तो ये तो पूरा डेटा फ्रेम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले वो इसमें एक नल वैल्यू है तो इस वाली रो को ड्रॉप कर देगा, इसमें भी नल वैल्यू है तो इसको भी ड्रॉप कर देगा, इसको भी ड्रॉप कर देगा, इसको भी ड्रॉप, डेटा फ्रेम ही खत्म हो गया हमारा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे जितनी भी नल वैल्यूज मेरे को सिर्फ जीरो से भर देना है, ठीक है, किसी भी एक नंबर से भर देना है, सपोज मैं यहाँ जीरो मान रहा हूँ, मेरे को जीरो से भरनी है सारी नल वैल्यूज। तो मैं ओरिजिनल में कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं एक फील्ड डीएफ करके बना रहा हूँ एक, और मैं लिखूंगा इसमें डीएफ डॉट फिल एन ए, ये आपका फंक्शन है फिल एन ए। जैसे उसके लिए ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप एन ए था, फिल करने के लिए फिल एन ए, और मैं जीरो से भरना चाहता हूँ सबको। अब मैं फील्ड डीएफ देखता हूँ, देखो इसने सबको जीरो से भर दिया, जहाँ जहाँ पे आपकी नल वैल्यूज थी, जीरो 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 जीरो, ठीक है। अब आपको अब आप चाहते हो कि जो ए कॉलम में आपकी नल वैल्यूज है वो जीरो से भरे, जो बी कॉलम में आपकी वैल्यूज वो वन से भरे नल वैल्यूज। कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये डीएफ है हमारा, जो ए कॉलम में आपकी नल वैल्यूज है ना, ये नैन नैन दो नैन है ना इसमें, ये जीरो से भर जाए, और जो बी में आपके तीन नल वैल्यूज हैं ये वन से भर जाए। तब क्या करेंगे, वापस एक फिल डीएफ बना लेते हैं, डीएफ डॉट फिल एन ए, और इस बार अंदर पास करेंगे डिक्शनरी, मुझे स्पेसिफिकली चाहिए ना, तो मैं ए के लिए डालूंगा, ए कॉलम में क्या भरना है मुझे, जीरो, बी कॉलम के लिए क्या भरना है मुझे, वन। अब देखते हैं फिल डीएफ, यहाँ देखो, ए में आपके सारे जो दो नल वैल्यूज थी वो जीरो से भरी हैं, ठीक है, और बी में आपकी जितनी भी नैन वैल्यूज थी वो किससे भरी हैं, वन से। आप मतलब स्पेसिफिक नल वैल्यूज भरना भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिल एन ए से। ये तो जनरल वे था, जो डॉट फिल एन ए करके हमने जीरो डाल दिया, तो इसने क्या किया, जितनी नैन वैल्यूज मिली सब में जीरो भर दिया। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली डालना है कॉलम वाइज की ए में ये भरूं, बी में ये भरूं, सी में ये भरूं, तो वो भी कर सकते हैं आप इससे। बट जो अब सबसे मेन चीज है, कि अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा फ्रेम का जो मीन है, जो भी मेरा डेटा फ्रेम का मीन एवरेज वैल्यू आ रही है, मैं उससे भरना चाहता हूँ नल वैल्यूज को, तब क्या करेंगे आप, फील्ड डीएफ, ये बहुत आगे यूज होगा, मीन मीडियन मोड, जब हम फीचर इंजीनियरिंग में जाएंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस समझ लो कि कैसे आप लगाओगे इसमें, डीएफ डॉट फिल एन ए और डीएफ डॉट मीन से हम इसे भर रहे हैं यहाँ पे, फिल डीएफ देखते हैं, ठीक है, इसने मीन से भर दिया। इसने क्या किया, यहाँ पे हम डीएफ प्रिंट कर लेते हैं पहले, ताकि थोड़ा अच्छे से पता चले। हम्म, इसने कॉलम वाइज मीन से भर दिया। ए कॉलम का अगर आप मीन निकालोगे कितना होगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री, फाइव थ्री एट नाइन। ए कॉलम का देख रहे हैं अब यहाँ, ए में है हमारा फाइव प्लस थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री, एवरेज ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ रहा है हमारा, थ्री आ रहा है, नाइन डिवाइड बाई थ्री, थ्री, तो इसने थ्री से भर दी सारी नल वैल्यूज को, ठीक है। सेम अगर हम बी के केस में देखें, तो बी के केस में क्या चल रहा है, ट्वेंटी प्लस फोर्टी, ट्वेंटी प्लस फोर्टी डिवाइड बाई टू, सिक्सटी डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना आता है, थर्टी, तो इसने थर्टी से भर दिया सारी आपकी नल वैल्यूज को, ठीक है। तो फिल एन ए आपका ऐसे काम कर रहा है, ऐसे आप मीडियन के साथ कर सकते हो, ऐसे आप मोड के साथ कर सकते हो, बट इसको हम अभी आगे एडवांस में पढ़ेंगे थोड़ा। ओके, थैंक यू।